हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाएंगे और नए अंग्रेज आए हैं तो नया गांधी बनाएंगे। प्रशांत किशोर की अलग अलग तस्वीरें और उसके साथ लिखी ये दो पंक्तियां कल शाम से सोशल मीडिया पर वायरल है। वजह आप सबको पता है, रात के अंधेरे में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, फिर 5-6 घंटे बिहार पुलिस उनको लेकर के अलग अलग जगहों पर घुमाती रही, फिर कोर्ट ने उनको बेल दिया लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ दिया और प्रशांत ने बिना शर्त के बेल मांगा। फिर पुलिस उनको लेकर के पहुंची बेऊर जेल में, लेकिन जेल में एंट्री नहीं हुई क्योंकि पुलिस के पास पेपर नहीं था। गेट पर पुलिस उनको लेकर के खड़ी रही और फिर कोर्ट ने शर्त को हटा करके प्रशांत किशोर को बिना शर्त के जमानत दे दिया। फिर प्रशांत किशोर से पूरा हाउस पहुंचे, वहां मीडिया को संबोधित किए और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल काम नहीं करता है और असली ताकत लोगों के पास ही होती है। और जब जन बल खड़ा हो जाता है तो फिर उसके सामने कोई भी बल नहीं टिकता है और सरकार कितनी भी मजबूत हो वो जनता के सामने मजबूत नहीं हो सकती है। जेपी आंदोलन के बाद से बिहार की धरती ने, बिहार के लोगों ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं देखा। वजह आप सबको पता है कि जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता ही पिछले 35-40 सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। इस दौरान कई लोग राजनीति में आए, नई नई पार्टियां बनाए, लेकिन उनका मकसद बिहार को बदलना नहीं, बिहार को टॉप लेवल पर ले जाना नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनका लक्ष्य अपने आप को राजनीति में सेट करना था। और नई नई पार्टियां बनी तो फिर बड़े बड़े दलों के साथ उनका गठबंधन हुआ, सरकार में शामिल हुई, कभी विपक्ष में रही और चुनाव लड़ती रही, जीतती रही, हारती रही। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पिछले 2.5 सालों से बिहार में पदयात्रा किया, प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अपने जीवन को दांव पर लगा करके खड़े रहे, उसके बाद से प्रशांत किशोर के इस अभियान को, प्रशांत किशोर के इस सत्याग्रह को लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बिहार में, इस देश में आजादी के बाद दूसरे गांधी बनकर के उभरे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से पटना गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर थे, सत्याग्रह पर थे। कोई हो हंगामा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई हिंसा नहीं, बिल्कुल वही रास्ता पर सत्याग्रह चल रहा था जिस रास्ते पर गांधी जी चल करके देश को आजादी दिलाए थे। और गांधी जी, प्रशांत किशोर को जब कल बेल मिला, पहले उनको शर्त लगाया गया, फिर बिना शर्त के उनको बेल मिली। उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जब गांधी जी पहली बार सत्याग्रह करने के लिए बिहार आए, चंपारण आए, तो उनको भी अंग्रेजी अदालत ने एक मामले में जब बेल दिया तो उसमें कंडीशन लगा दिया था। और तब गांधी जी ने कोर्ट से आग्रह किया था कि मुझे या तो जेल भेज दीजिए, लेकिन मुझे कंडीशनल बेल नहीं चाहिए। और फिर उस समय भी कोर्ट ने कंडीशन को हटा करके बिना कंडीशन के गांधी जी को बेल दिया था। और कल वही वाकया प्रशांत किशोर के साथ भी हुआ। प्रशांत किशोर के मामले में पहले उनको एक शर्त लगाया गया कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और फिर उस शर्त को कोर्ट ने हटा लिया। और प्रशांत किशोर के इस सत्याग्रह के साथ ही बिहार में जितनी भी पार्टियां पहले से स्थापित हैं, सबके हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सबके निशाने पर सिर्फ प्रशांत किशोर हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बनी बनाई जो राजनीतिक परिपाटी है उससे अलग हट करके प्रशांत किशोर ने रास्ता चुना, आमरण अनशन किया, सत्याग्रह किया, विद्यार्थियों के साथ 60 घंटे तक छात्र संसद चलाया, जेपी गोलंबर पर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहे। और जब तक प्रशांत किशोर खड़े रहे तब तक पुलिस की एक लाठी भी नहीं चल सकी। यह दिखाता है कि प्रशांत किशोर की ताकत क्या है, प्रशांत किशोर की हैसियत क्या है। सत्ता और विपक्ष सबको पता है कि प्रशांत किशोर इस देश में बड़े बड़े लोगों को राजनीति में सफल करने में अपना कंधा लगाते रहे हैं। और जब बिहार में प्रशांत किशोर 2.5 साल से बिहार को मथ रहे हैं, धूल मिट्टी फांक रहे हैं, तो सबके भीतर, सबके सीने में इस बात की बेचैनी उठ रही है कि कहीं प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को जगा दिया तो फिर उनकी एक बनी बनाई जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो करप्ट सिस्टम है, जो एक परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़ी हुई उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, वो हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगी। और सत्ता और विपक्ष के लोग, सब लोगों के जुबान पर सिर्फ प्रशांत किशोर की आलोचना है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन पर चर्चा कम हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पे चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पे चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को भाजपा और आरएसएस का एजेंट बताने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होता, और प्रशांत किशोर ने कई बार कहा भी है
कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, वे अगर आकर के छात्रों का नेतृत्व करेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, तो मैं खुद को पीछे कर लूंगा और उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। एक तरीके से आप ये कहिए कि प्रशांत किशोर ने एक तीर से सारे विरोधियों को चित कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार में जो राजनीतिक व्यवस्था बनाने की शुरुआत की थी, और प्रशांत किशोर जिस तरीके से छात्रों का साथ देकर के बिहार की सत्ता को, बिहार की हुकूमत को कल दिन भर हिला करके रख दिए थे, उसे ये दिखाता है कि प्रशांत किशोर की जो सोच है, प्रशांत किशोर की जो तैयारी है, प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, बिहार में उस रणनीति के आगे, उस सोच के आगे, उस अभियान के आगे, उस सत्याग्रह के आगे, उस सच्चाई के आगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही।